श्री वृंदावन में व पावन तमम, त्रिभुवन के जितने पावन तीर्थ सब तीर्थराज प्रयाग को कर देते हैं और वहां जाकर पावन होते हैं। तीर्थराज प्रयाग वृंदावन में आकर इस रज का सेवन करते हैं और समस्त पापों को यहीं नष्ट करके फिर तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य लेकर यहां से जाते हैं। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य यहीं से मिलती है प्रयागराज को। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। तो श्री वृंदावन में वो पावन तमम, भगवान शंकर शनकादि जैसे महापुरुष यहाँ की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। शिव शनकादिक जिस रज की याचना करते। पावन तमम, पावन करने वालों को भी पावन करने वाला वृंदावन धाम। और विज्ञान मुख्याखिलात, जो अनुभव वृंदावन धाम कराता है वो अनुभव किसी भी साधन से नहीं होता। प्रिया प्रीतम की नित्य विहार रस केली का अनुभव वृंदावन धाम कृपा करके कराता है, वो किसी साधन बल से नहीं। श्री वृंदावन में व साधन तमम, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की साधना है वृंदावन का आश्रय ले ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। एक संत भगवान अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे थे कि मैं वृंदावन में अंतिम श्वास छोड़ना चाहता हूं, पर हमारी सेवा है, बाहर जाना, नाम कीर्तन कथा आदि करना, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं बाहर शरीर छूट ना जाए। तो बाहर शरीर छूटे और मुझे धाम की कृपा की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय है? अब पक्का उपाय है, ये सबके लिए है। रज पास रखो, आपके शरीर में रज लगी हो और रज की डिबिया या रज की पुड़िया आपके पास पड़ी हो, एक पोटरी रज की आपके पास हो, चरणामृत आपके पास हो, और वृंदावन के ठाकुर का या किसी रसिक का प्रसादी वस्त्र का टुकड़ा हो, आप निश्चिंत हो जाना, जहां भी शरीर छूटेगा आप धाम ही आओगे। बड़े बड़े महापुरुषों का वृंदावन की रज का एक कण भी अगर और अंतिम समय, तो वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। और जो रज और चरणामृत का पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रजरानी, चरणामृत और प्रसादी, या लालजू का वस्त्र या लालजू से भी बढ़कर रसिकों का वस्त्र, क्योंकि जो लाडली लाल के अनुराग रंग में रंगे हुए हैं उनका कोई पुराना कहीं छोटा सा भी टुकड़ा वस्त्र का मिल जाए तो बस उनका प्रसादी वस्त्र अर्थात उनका कृपा प्रसाद, वृंदावन की रजरानी चरणामृत, निश्चिंत रहो। जहां भी शरीर छूटेगा यहीं आओगे, सरकारी विधान से यहीं आ जाओगे। रजरानी है, चरणामृत है, रसिक कृपा है, निश्चित भगवत धाम की ही प्राप्ति होगी, चिदानंद धाम की ही प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन में वो साधन तमम, रज के बिना मत रहो, ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। रजरानी पास होनी। जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको पहले जेब में पैसा है कि नहीं, क्योंकि किराया खर्च, ऐसे तुम्हें ध्यान, रज है कि पास में नहीं, रज चरणामृत ये है हमारे पास, रसिक वस्त्र या ठाकुर प्रसादी वस्त्र, बस निहाल हो गए। कहीं भी शरीर छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। सबसे श्रेष्ठ साधना वृंदावन में वो साधन तमम। और जिनको अखंड वास मिला है, जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, बलिहारी है उनके चरणों की, बस इसका महत्व समझे कि उनको श्री जी ने क्या दे दिया है वृंदावन वास। सर्वार्थ लब्धौ हठात, सर्वार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, ये हठात प्राप्त हो जाएगा, हठात प्राप्त हो जाएगा, जबरदस्ती मिल जाएगा। श्री वृंदावन में साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, साधन भी वृंदावन है और साध्य भी वृंदावन है, परमोत्कर्ष विश्राम भूमि है। श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। ऐसा कौन होगा जो ऐसे परम प्रेष्ठ परम प्रीतम प्राण तुल्य श्री वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का वास स्वीकार न करे। या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी, आहा, इसका छेदन कर पाना बहुत कठिन होता है। जो कई जन्मों का अभ्यास दुर्वासना का होता है, वही महाराष्ट्र से आए हुए संत परिकर भक्त परिकर में पूरे सब बैठे हुए थे। एक प्रश्न किया था कि पूर्व का जो दैव है, अदृष्ट है, प्रारब्ध है, बड़ा जोर का होता है, वो बड़े बड़े भजनानंदियों को भी परास्त कर देता है, उससे कैसे निकला जा सकता है? वर्तमान का भोगों का विक्षेप और पूर्व का प्रारब्ध विक्षेप, आगामी संविधान जो है विक्षेप का, ये बहुत परास्त कर देता है। ये या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी,
विक्षेप क्या है? दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा मुझे खींचती रहती है। अदृष्ट का विक्षेप क्या है? प्राचीन भवोग संचित, पूर्व के संचित पाप और उनसे प्रकट हुई दुर्वासना। ये साधकों को, संसारियों को तो नष्ट किए, ये साधकों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन जिसने करुणा में वृंदावन धाम का आश्रय लिया है, उसको नहीं कर सकता। जो नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय लिए हैं, सीधे श्यामा श्याम से प्रीति करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। धाम की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से उपासना का रंग, उपासना के रंग में प्रेम अभंग, और उसी प्रेम से श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म के परिणाम रूप जो दुर्वासना है, उसका नाश कर देता है धाम। सच्ची मानिए, ये बहुत जोर की बात है। सब कुछ ज्ञान होने पर, चाह ना होने पर, पूर्व दुर्वासना उसे भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से प्रमाणित बात कह रहा हूं। एक होता है कुसंग, खान पान का, दृश्य का, संग का, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए चाह हो जाना और वो गलत चेष्टा में उतर जाना, ये चूक हो गई वर्तमान की। लेकिन एक होता है कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना, वो बलात् उसको अचाह स्थिति में भी बलात् उसको घसीटती है, बलात् उसको। अब कोई विशेष ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष वही इसका छेदन कर सकता है, या विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है, वो नहीं तो वो गिरा देती, दुर्वासना गिरा देती है। बोले जो धाम आश्रित है, धाम क्या करता है? या प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, ये बात अनेक जन्मों की संचित पाप राशि से प्रकट प्रबल दुर्वासना का छेदन कर देती है। यह बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी का तर्क वितर्क काम नहीं करता है, बहुत सूक्ष्म है। ये बिना धाम की कृपा के, श्यामा श्याम की कृपा से, उस जो पाप की राशि से प्रकट हुई दुर्वासना है, मतलब कोई चाह नहीं उसकी, फिर भी वो विवश हो, ऐसा माया की तरफ वो विवश आकर्षण तत्कालिक होता है, न पहले था न बाद में रहेगा, वो बीच में तत्कालिक। लेकिन उस तत्कालिक को नष्ट कर महादुर्वासना छेदनी श्री वृंदाटवी, वृंदावन धाम। या स्त्रीश्च द्रुहिणादि दुर्गम महामाधुर्य संवेदिनी, जो लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति जी, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जो महामाधुर्य रस दुर्लभ है, उस दुर्लभ रस का ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। अनेक जन्मों के पाप से प्रकट हुई दुर्वासना को नष्ट कर देती है वृंदाटवी। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ जो महामाधुर्य रस प्रिया प्रीतम का है, उसका ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। और यात्मानन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे माता अपने बच्चे के किए हुए अपराध को मानती ही नहीं, लाख बार शिकायत करो तो नहीं मानती, प्रमाण दिखा दो तो नहीं मानती, नहीं मानती। हमने देखा, आप प्रमाण दिखा दो, ये देखो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है, धन्य है वो वात्सल्य, मानता ही नहीं वो वात्सल्य। वात्सल्य मानता, मेरे बेटे से गलती नहीं हो सकती, तुम गलत हो सकते हो, तुम झूठी शिकायत नहीं, ये देखो ना, नहीं। ऐसे ही वृंदाटवी, यात्मानन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, कोई भी अपराध नहीं मानती वृंदाटवी। और शब्द पहला ध्यान करो, यात्मानन्य, जो अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी। यही प्रश्न किया था गुरुदेव भगवान से प्रारंभ में, क्योंकि शास्त्रों में महिमा धाम और पुरी आदि की तो पढ़ी थी कि प्रभु यहां रह करके मलमूत्र त्याग करना कोई अपराध बन जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाए तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि धाम है। फिर वो इस अपराध से कैसे मुक्त होगा? इस परम पावन धाम में हम मलमूत्र त्याग करते हैं, हमारे द्वारा मानसिक शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती, जो मनुष्य शरीर है, कोई न कोई त्रुटि हो जाए। तो यही बात कहा कि जो आजीवन वृंदावन का आमरण वास ले लेता है, उसके कोटि कोटि अपराधों को वृंदावन मानता ही नहीं। यात्मा अनन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, जैसे मां अपने बेटे के करोड़ों गलतियों को भी मानती नहीं, एक भी गलती नहीं मानती, ऐसे वृंदावन धाम अपने में वास करने वाले अनन्य भक्तों के
असंख्य अपराधों को मानते ही नहीं। ये इसीलिए प्रार्थना करते हैं जो 2-4 दिन के लिए आते बहुत होश में रहना। सा राधा पद मोदनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी। ये मन का हरण करने वाला वृंदावन एक बार पकड़ लेगा तो जीने लायक नहीं रखेगा। सही कहते हैं, ऐसे बड़ा उत्साह होता है। अमुक जगह दर्शन बरसाने चले, अमुक जगह दर्शन, जब चलने का नाम आता है तो हृदय घबरा जाता है। फिर नहीं बस ठीक है, अच्छा है। ऐसे चलने के लिए बड़ा उत्साह होता है। मेरी लाडली जो, मेरे गिरिराज जो, मेरे, ऐसे भाव उठते रहते हैं। अपने ही घर है 84 कोष, और जहां होता है कि चलो छप चला जाए, नहीं रहने दीजिए, फिर देखेंगे श्री जी की, फिर जब कृपा होगी तब। अमुक जगह बिल्कुल घबराहट पैदा हो जाती है। वृंदाटवी मोहिनी, सही कहते, सही। हम प्रणाम करते हैं यहाँ के उन वासियों को जो ऐसा प्यार करते हैं। जय वृंदावन। ना मनुष्य शरीर सही, कीड़ा मकोड़ा सही, पर धाम ही का बना दो प्रभु बाहर। बड़ा एकदम ऐसा लगता है इनके चरण चूम ले, जब ऐसी बातें वास्तविक उनके हृदय से निकलती हैं कि मैं धाम से बिलक कहीं कोई और अन्य नहीं बनना चाहता। मोहिनी ये भूमि है, ये खींच लेती है, हृदय का आकर्षण हो जाता है। श्री वृंदावन मोहिनी भूमि है। ये राधा पदमोदनी, श्री राधा किशोरी जी के चरणों का आनंद प्रदान करती है। विजयते, ये सदैव जय को प्राप्त हो रही है। वृंदाटवी, जो श्री वृंदावन का आश्रय लेता है उसके पाप जनित समस्त दुर्वासनाओं का छेदन कर देती है। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि के लिए दुर्गम महामाधुर्य रस प्रदान करती है। और अनंत अपराधों को, जैसे मां अपने बेटे की गलती मानती नहीं, ऐसे वृंदाटवी अपने में वास करने वाले के अपराध मानती ही नहीं। और मोहिनी उसके मन का हरण करके श्री राधा जी के चरणारविंद में अर्पित करके महामोद, आनंद और विजय प्रदान करती है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने वाले और प्रभु से आसक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री तुकाराम जी का कल पावन वचन चल रहा था, उपदेश। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल को भजे, संपूर्ण संसार में विठ्ठल को देखे। चराचर जगत पांडुरंगा ही है। ये महापुरुषों के वचन। लोभी के चित धन बैठे, अरु कामिनी के चित काम, माता के चित पूत बैठे, तुका के मन में राम। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी और बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए, ऐसे तुकाराम जी कह रहे मेरा मन सदैव विठ्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोय, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुका मिलना तो भला जब मन सु मन मिल जाए, ऊपर ऊपर माटी घसे उनकी कौन बराए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि भगवान तो तब मिलते हैं जब मन मिला दो श्री भगवान से, स्वांग धरने से नहीं मिलते हैं। दुनिया का बाहरी स्वांग रखने से भगवान की प्राप्ति, कल चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि आप जटा बढ़ा लो, आप दंड धारण कर लो, आप विविध भेष बना लो, लेकिन मन भगवान से नहीं जोड़ा तो भगवान मिलने वाले नहीं, बाहरी वेश से भगवान मिलने वाले नहीं। कहे तुका भला भया, मैं हुआ संतन को दास, क्या जानू कैसे मरता, न मिटती मन की आस। तुकाराम जी कह रहे भला हुआ जो हमें संतों का दास बना दिया, क्योंकि इसी से सब आशा वासना तृष्णा का नाश हुआ। जो संतों के दास नहीं, वो जान ही नहीं पाते कि मन को कैसे मारना है, कैसे आशा का त्याग करना है, कैसे तृष्णा को मिटाना है। इसलिए आंखें खोलो, अभी तक बहुत समय हो गया मौन निद्रा में सोते हुए। क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते हैं तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अब भी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को, संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर।
भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ। निंदक दुर्जन की बलिहारी, वो आगे पीछे देवे गारी। निर्मल काया हृदय होए उजियारी। दोनों पवित्र कर देते, शरीर और हृदय भी। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करें स्वभाव। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया। बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे। बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक पर उपकारी। ये राम नाम सू करे न यारी, मो भोर भय उठी माणे रारी। कहत मानपुरी नमन हमारी, ताकि बात मोहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे, तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया, अब इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए। कि हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा। ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के रत्ती घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे, होनहार होवे पुण्य सोई चिंता काहे करे। पशु पंछी सब कीट पतंगा, उस सब की सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेत है, उपाहर क्यों बिसरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में रमण। माता पिता सुत संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के भटकत काहे फिरे। अरे मन धीरज काहे न धरे।
फिर ये आकर के फिर ये माता पिता भाई भौजाई ये अमुक 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 फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुर छाण और को ध्यावे कारज एक न सरे, साधुन सेवा करमन मेरे कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठौर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से, केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। कह हित की जो साध संगत सो, जो कलम सुजाए सब जी को। स्वामी हरिदास जी कहते दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीति ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे, अजर अमर घर ले चले भवजल नहीं आवे। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बन्यो पानी ले साना हो। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है, मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश, यही है, यही पंचभूत है। होश में नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो, गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो। बालापन तो खेल गंवायो, तरुणाई अभिमान। वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पछतान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो तोरी गठरी में लागे चोर। बटुहिया का सोवे तोरी गठरी में लागे चोर। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर। बटुहिया का सोवे, गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, वाकेन्द्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 5, 25 3 है चुरवा,
ये सब कीने शोर बटुहिया का सोए, तोरी गठरी में लागे चोर। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन, बटुहिया का सोए। जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाबे बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में, सुबह हो गया मत रात्रि मोह निद्रा में सो। तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोए। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, भली बुरी सबकी सुन ले बे। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, सबकी सुनकर चुपचाप निरंतर नाम जपत। और गरीबी में जो सुख है, उस सुख सुविधा में नहीं है, दैन्य होकर भगवान का भजन करने में। भली बुरी सबकी सुनी ले बे, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनी आई सबूरी में। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता, तब तक वो निर्धन ही रहता है, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिनु संतोष, सबूरी संतोष, बिनु संतोष न काम न साही। अछत काम सुख सपन्यों नाही। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े। पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं, तो भी गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट न मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए, भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार। हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया। अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे,
अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है? विषय भोग की मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग लें गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वरण करो। जब वरण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जिसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किया, तो क्या मतलब? बोले चेला निपट निरंध, ऐसे को जो गुरु बनाए तो अंधों में अंधा वो है, और अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलता है तो कहां गिरते दोनों? बोले दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत विचित्र है। अरे नाथ का नाम जब तक नहीं जपेगा, निरंतर भजन नहीं करेगा, फिर तो तुम तो प्रातः काल जब उठे सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ गुरुदेव की शरणागति। प्रातः काल जो ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। उठी के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है तो स्नान के बाद मंत्र। विरक्त है तो हर समय पावन है। सैया पे उठा, गुरुदेव को प्रणाम और मंत्र जाप प्रारंभ। जब शौच आदि लगे तो उसकी नित्य क्रिया। गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है, नाम जप कर सकता है पर उस सैया पर मंत्र जाप नहीं। पवित्र होकर के फिर अन्य आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। जोई अब ठाकुर सेवा के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या। सूरदास जी बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है कभी। अब इसको इस समय क्या आवश्यकता है, वो खुद पक्का पूरे जीवन के अनुभव की बात। जब जहां व्यवहारिक पारमार्थिक रक्षा करनी हुई है तब सरकार ने रक्षा की, जहां उनको संभालना हुआ है, जो देना हुआ है, जो पोषण कराना हो, सब ये जो प्रभु ने कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अक्षरशः परम सत्य। वो योग और क्षेम बहुत अच्छे से करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम, दोनों मेरे प्रभु बहुत अच्छे से करते। इसकी चिंता मत करो। ऐसा मांगो कि हमारा चित्त निरंतर आपसे जुड़ा रहे। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुझे दे। अब जब अपने ठाकुर जी के समीप, सिंहासन के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत किया। साष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, पर्दा खोलने के पहले ही दंडवत किया। परम धाम की प्राप्ति होगी। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान व्यासदेव जी महाभारत में एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, अपने यज्ञों का फल भोगेगा, फिर मृत्यु लोक में आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म,
तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। बड़े प्यार से अपने लाडले को साष्टांग दंडवत करो, पंचांग दंडवत करो, फिर बैठ करके कुछ क्षण 1 मिनट 2 मिनट चित्त को समाहित करो और जो गुरुदेव ने भाव दिया है उस पर आओ। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, यद्यपि मैं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरु कृपा से मैं स्वभाव करता हूं, मैं श्री जी की दासी हूं। प्यारी जो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। स्त्री पुरुष ये वर्दी है, पोशाक है, सच्ची मानिए। ये मैं नहीं हूं कि हम पुरुष होके कैसे बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता दिक के भाई। हित सजनी जी है पुरुष रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। गुरुदेव है पुरुष रूप में दिखाई दे रहे और सखी स्वरूप से सेवा में विराजमान है। ये बाहरी पोशाक है, आत्म स्वरूप का ये स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है वही सहचरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे यातना शरीर, देव शरीर, संकल्पित शरीर, इन सब से परे ये सच्चिदानंद बपू किशोरी जी का प्रतिबिंब रूप, मानो जैसे एक शीशे के महल में लाखों अपने रूप दिखाई, ऐसे किशोरी जी के लाखों प्रतिबिंब स्वरूप से चर्याएं और कोई नहीं। किशोरी मात मानम कि सुकुमारी नुकले, अपने को, अपनी आत्म स्वरूप को वो किशोरी रूप में अनुभव करता है गुरु प्रताप से। तो हम भावना करते हैं, अपनी तिलक रचना करते हैं शरीर में, जय मनाते हुए गुरुदेव के आचार्य की जो द्वादश तिलक है उनकी रचना रच की करते हैं। और उस समय हम भाव करते हैं कि हम श्री जी की दासी। अगर ऐसा पुरुषत्व भाव बहुत जोर का है तो हम प्रिया प्रीतम के दास हैं, ऐसा शुरू कर दो। हरिवंश बलिदासुरी तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी, उभय कल हंस हरिवंश बलि दासुरी। दास भाव, मैं दास हूं प्रिया प्रीतम का, यहां से शुरू करो, आगे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। तिलक रचना करके अपने को एक क्षण भाव में पहले लाओ। अब मैं परिचर्या में जा रहे हो, अब किसकी परिचर्या में जा रहे हैं? तो सामने भाव करो, हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। निज ठाकुर को ध्यान लगावे, ध्रुव प्रहलाद की पदवी पावे। बड़े बड़े महाभागवतों को जो पद मिला है, सुख मिला है, वो उस उपासक को सुख मिलता है। सेवा के पहले ध्यान करो, हम किसकी सेवा करने जा रहे हैं? गौर श्याम जी, अद्भुत जिनका सौंदर्य, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत महिमा, मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। ध्यान एकाग्र करे, ध्यान कहीं और पर्दा हटा रहे, सेवा बहुत सावधानी से। हम किनकी सेवा? श्यामा श्याम की सेवा। जिन हरि को चरणामृत लियो, वैकुंठ में अपनो घर कियो। मैं उन हरि की सेवा करने जा रहा हूं जिनके चरणामृत का इतना प्रभाव है कि जिसने अपनी जिह्वा पर नित्य चरणामृत पान किया वो भगवान की महिमा इसके अकुंठ है। ऐसे महान धाम वैकुंठ का अधिकारी होता है। अपने प्रिया प्रीतम के उपासक हैं तो अपना नित्य धाम वृंदावन। एक चरणामृत नित्य पीने का फल है भगवान के नित्य धाम में वास मिल जाना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करो, ये शब्द मजाक में नहीं कहे गए हैं। जो रोज चरणामृत का पान करता है, नियम बना लो, जिह्वा आसक्त हो जाए चरणामृत में। संतों का चरणामृत, हरि का चरणामृत रोज हमारे पास होना चाहिए। हमारी ये परम संपत्ति है। अगर चरणामृत नहीं तो हम क्या? देखो, परम दानी है राधा वल्लभ लाल जो बिहारी जो, वहां जाकर आप मांगे, आपको चरणामृत मिल जाएगा। इतना ही चरणामृत मिल जाए, उसमें आप चाहे 100 लीटर जल मिला लीजिए, वो बराबर चरणामृत ही रहता है। रोज चरणामृत लीजिए। चरणामृत पीने वाले के अंदर ऐसी दुख सहने की सामर्थ्य आ जाती है। यद्यपि प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दुख को स्वीकार किया है,
पर वो दुखी नहीं हुए। वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, पर चरणामृत अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो महादेव जी भगवान का चरणामृत गंगा जी को सर पर धारण किए हैं। हम कुछ चरणामृत पिए और अपने माथे पे से 1-2 बूंद जरूर डालें। आप देखो ये वो है जो मोक्ष सुख को भी लघु कर दे। ये वो मार्ग है। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक रजधानी पावे। श्री जी का पर्दा हटाया, धीरे धीरे चरण चापे, भावना की युगल सरकार उठ रहे हैं। अब पद के द्वारा उठाया जाए, जागो मोहन प्यारी राधा। हारमोनियम बज रही, मंजीरा धीरे से मृदु मृदंग बज रही। ये जो बाजे बजा रहे ना, ये त्रिभुवनपति की राजधानी को प्राप्त होंगे। जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन राजधानी। ये सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। जय जय वृंदावन राजधानी। ये खिलवाड़ मत समझ लेना। ये जो आप हारमोनियम, संगीत, मृदंग आदि आप बजाते हैं प्रियालाल के सामने, केवल बजाते हैं ना, इसी से राजधानी की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन राजधानी की। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक राजधानी पावे। 3 लोकों के स्वामी प्रभु श्री हरि की और प्रियाजू की ये राजधानी है वृंदावन। जब आप हारमोनियम पे बैठे तो सबसे पहले उसको प्रणाम करें। आप मंजीरा उठाएं तो माथे से लगाएं। जो भी वाद्य है पहले उसे प्रणाम करें, क्योंकि ये प्रियालाल की सेवा में आए। सारा खेल भाव का है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा जिस सोहनी से ठाकुर जी के वहां सोहनी करते थे, ठाकुर जी के भवन में, वो जब घिस जाती थी तो जैसे प्रिय का वियोग असह्य होता है, ऐसे माथे से लगाते, हृदय से लगाते। और आपने बहुत दिन हमारे ठाकुर सेवा में सहयोग दिया और उसे लेके जाते गिरिराज जी की तलहटी में रज खोद कर फिर अंदर विराजमान, पोछा लगाते, जिससे वो जब फट जाता तो आंखों से लगाते, माथे पे लगाते। आप हमारी श्री जी की सेवा में रहे हैं। फिर उसे गिरिराज जी की तरह भाव का सारा खेल। ये जो आप वाद्य बजा रहे हैं, इनको साधारण वाद्य मत समझिए। ये कुछ विशेष भजनानंदी वाद्य बने हुए हैं जो श्री जी के सामने बज रहे हैं। नहीं कहीं और भी बजते हैं, नहीं बजते। वाद्य तो वाद्य ही है, लेकिन ये वाद्य साधारण नहीं। इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया और ये वाद्य रूप हुए। सब जगह प्रभु विराजमान हैं। ये जड़ चेतन देखने का भेद है। ये आए हुए हैं हमारी श्री जी की सेवा में। मंजीर, मृदंग, हारमोनियम, ये जो भी, इनको प्रणाम करो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने जब समाज होती तो आप देखो मृदंग में पोशाक होगी, और पूजन जब होता है तो वाणी जी का पूजन, हारमोनियम, मंजीरा, मृदंग, सबको तिलक, सबका पूजन, सबको प्रणाम। बहुत सावधानी रखी जाती है कि उनमें चरण न छू जाएं, अपने पैर न छू जाएं, क्योंकि श्री वहां भाव किया जाता है ये श्री जी की सखियां हैं। श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए कोई मृदंग बनी हुई है, कोई मंजीर बनी हुई है, कोई वाद्य और वाद्य बने हुए हैं। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक राजधानी पावे। अब हमें ध्यान पूर्वक सेवा करनी है। हम जो सेवा कर रहे हैं वही हमारा मन होना चाहिए। अगर मन सेवा में नहीं तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। फल तो मिलेगा ही, पर हमें अपना मन लगाना है। प्यारे जू को उत्थापन किया, विराजमान किया, मंगल भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल भाव में है। मन समाहित कीजिए, 5 मिनट सेवा कीजिए, लेकिन एकाग्रता पूर्वक, प्यार पूर्वक कीजिए। हमारे यहां एक लाड़ शब्द है, मतलब अत्यंत दुलार। इसीलिए हमारे युगल सरकार को लाडली लाल, इनको दुलार से, इनको भाव चाहिए। वस्तुएं उतनी नहीं हो सकती है जितना हम भाव कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में ध्यान पूर्वक सेवा होनी चाहिए। जो जन हरि को
ध्यान करावे, गर्भवास में कबहू न जावे। जैसे 4 लोग सेवा कर रहे हैं, ए भाई इधर उधर चित्त मत ले जाइए, आप जो सेवा कर रहे हैं उस पर एकाग्र होइए। अगर आप स्वयं एकाग्र होकर दूसरे को एकाग्र सेवा में करा रहे हैं, बोले वो कभी गर्भवास में नहीं जाएगा, माता के गर्भ में नहीं जाएगा। जो हरि को नित करे श्रृंगार, ताको पूर्ण हुए अंगीकार। हमारे प्यारे जो का जो श्रृंगार करते हैं तो हरि उसे अंगीकार कर लेते हैं, अर्थात सीधे सेवा श्रीअंग में जा रही है। और आपको यही श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई संशय नहीं। प्रगट में जो सेवा स्वामिनी जी की संपूर्ण सेवा मानी जाती है, जैसे कि यहां से वहां कोने पे खड़ा है, तो यहां जो चंदन घर्षण करके पत्रावली करके प्राप्त करेगा, वहां वो गेट में खड़ा होकर प्राप्त कर। सहचरियां फूल की छड़ी लिए हुए निकुंज द्वार पे खड़ी रहती है। कोई श्री जी को व्यजन कर रहे हैं, कोई छत्र चवन, कोई भोग, कोई, तो अब वो छड़ी लिए, फूल छड़ी लिए हुए कुंज के द्वार पे, तो ऐसा नहीं कि वो बेचारी, नहीं, कुंज के द्वार पे खड़ी है, श्री जी की आज्ञा से श्री जी की सेवा का वही आनंद उसको प्राप्त हो रहा है जो एक पत्रावली की रचना कर रही। ऐसे ही आप श्री जी की सेवा में, किसी सेवा में हैं, आपको वही प्राप्त होगा जो एक यहां श्री जी के अंग सेवा में है, वही श्री जी के अंग सेवा का अधिकार आपको प्राप्त होगा। जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो श्रृंगार करके ऐसे दर्पण दिखाया जाता है, बोले इतना तेजमय उसका स्वरूप कि भगवान भुवन भास्कर, जिनको त्रिभुवन नमस्कार करता है, अर्घदान करता है, और अमृत वर्षा करने वाले चंद्रदेव भगवान, ये उसको सर नवाते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम प्रिया प्रीतम को जब दर्पण दिखाते हैं तो वही यहां हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। देखा पूज्य गुरुदेव भगवान को ऐसे दर्पण दिखा रहे, ऐसे पुलक रहे हैं, भाव का सारा खेल होता है। जब अपनापन लाडली लाल से इतना हो जाता है कि हमारे प्राणों से भी अपनापन नहीं रहता, मदगत प्राणा, तब सुख का अनुभव होता है। ऐसे फिर इसके बाद दर्पण ऐसे करके छाती से प्रारंभ में जानने, महाराज जी दर्पण को बोले इसमें प्रतिबिंब आया था ना श्री जी का, वैसे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। बड़े बड़े लोकपाल सूर्य चंद्रादि उसको नमस्कार करते हैं जो श्री जी को दर्पण दिखाता है। श्रृंगार हुआ, अब अलग अलग सबकी सेवाएं, तो जो दर्पण दिखाता है, जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्री जी के लिए नवीन नवीन कोमल तुलसी की मंजरी, तुलसी जी के पत्र, उनको पिरोकर माला रूप बनाकर श्री चरणों में अर्पित करना, या तुलसी दल अर्पित करना, या मंजरी अर्पित करना, जो ये सेवा कर रहा है, बोले वर्णन नहीं कर सकते कि उसको क्या मिलेगा। प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। देखो एक एक बात का कितना, आप संपूर्ण सेवा करते हो, आपको श्री जी मिलेंगे, इसमें कोई संशय, कोई संदेह। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्रृंगार किया, तुलसी दल श्री चरणों में अर्पित किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, एक एक जो आप बैठ करके कीर्तन गाते हैं, आप निश्चित इसी कीर्तन मात्र से श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे और आपको सुनाने की सेवा मिलेगी। श्री जी का जस, श्री जी की महिमा, तो दोनों लाडले मुस्कुरा रहे हैं, वहां भी यहां वहां एक ही बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा नहीं। नाम का कीर्तन कर रहे हैं या वाणी जी का कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, आप कीर्तन करें तो आपके अंदर भाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए। किसी और के रिझाने की भावना यदि हुई और कुछ मांग आदि किसी से, वो एक अलग मार्ग हो गया। ये सीधे
श्रीअंग सेवा प्राप्त करने का मार्ग प्रिया प्रीतम के समीप। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, ताको ठाकुर निकट बुलावे। वहां भी कीर्तन सुनाने को मिलेगा, श्री जी का जस गाने को मिलेगा। युगल सरकार मुस्कुराते हैं, बुला करके हृदय से लगाते हैं, अपने गले की माला पहनाते हैं, सुंदर प्रसादी पान की भीड़ निहाल हर समय महान प्रेम का आनंद उफान मारता रहता है। उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपा। हरि मंदिर में जो दीपक करे, अंधकूप में कबहू न परे। अपने प्रभु को श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक, जो दीपक सजा के होता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो ठाकुर की सैया बिछावे, निज पदवी लहे दास कहावे। तो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी डलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल दे दिए गुलाब के, कोई 4 फूल राय बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए और अपनी श्री जी के लिए ऐसे कितना सुख मिलता है। वो ऐसे पंखुड़ी करके और भाव में कि श्री मुझ अधम के पास आपको सुख देने के लिए आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए। शयन की सैया 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय है, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते हैं, छोटी छोटी तकिया विराजमान, सैया मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देव इस पे शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए। भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से जो होता है फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। ठाकुर की जो सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे। यहां सेज बिछाइए तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान। एक बार जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खोली, हवा आ रही आराम से। बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा, और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा। एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी हटा ले, कोई नहीं जाएगा वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना की। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं और कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भाव दशा को नहीं समझ पा रहे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, अब तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर वो उतरते और सीढ़ी हटा देते, और शक्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। वो तो रानी थी, उन्होंने जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए। अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई तो सैया में कुछ, तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, ये कौन है। जाके जी हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसी अद्भुत सौरभ, ऐसे साक्षात प्रिया प्रीतम शयन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो संबंध से भगवान कृपा करते हैं। भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की, सीढ़ी से उतर के आई, सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी ढाए तो देखा कि बेशुद्ध होगा, बेशुद्ध कैसे हो, ये
ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं। तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवाकर ऊपर गई तो देखा कि जुगल सरकार सहन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते। इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ, संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते हैं। तो देखो सेवा की भावना की ना कि हमारे प्रभु शैया विराजमान, खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो हम भावना तो कर सकते हैं। जो छोटा सा हमारे पास कमरा है उसी में एक छोटी सी सैया, इतनी ही बड़ी सैया रख दी, तकिया गद्दा, छोटी सी मच्छरदानी लगा दी, मेरे प्रभु इसमें सहन कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा? परम पद की प्राप्ति हो। एक एक सेवा का फल। निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर की सेज बिछावे। निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे। परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। अपने ठाकुर को सुंदर, अगर आप बड़ा नहीं जान सकते तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि छोटे झूला आते हैं, इतने इतने बड़े आते हैं, ऐसे खंभे लगे हुए हैं, वैसे छोटा सा झूला है, नाम सेवा विराजमान कर धीरे से पदगत झूलत दो नवल किसो। ये भावना है धीरे धीरे। जो ठाकुर को झूला झुलावे, नित लीला में मन प्रवेश करावे। जो ठाकुर को पलना झुलावे, सो परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। छोटे को पलना कहते, बड़े को जैसे झूला होता, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश। एकमात्र झूला झुलाने से नित्य लीला, एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे हैं, सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। उत्सव करी मन आरती करे, ताके अधीन रहे श्री हरे। श्री जी और हरि प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का, जो ठाकुर को भोग लगावे, वो तो नित परमानंद पावे। जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची मानिए, जो सुख भाव में जागृत होता है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो ठाकुर को भोग पवावे, इसमें खास बात होती है आपका भाव। खास बात, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो पद दीन यशोदा माए, ता सुख की कछु कही न जाए। जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पवाने, वही गति हर उपासक को परमानंद में ही प्राप्त होती जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया और वैष्णवजनों को, पर यह है कुछ नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली बात है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुर्लभ संयोग का फल है कि हमें प्रभु के प्रेम में मतवाले भक्तों के संग से प्रभु में प्रेम हो जाए। बस मनुष्य जीवन की दुर्लभता, धाम की ऐसी महामहिम कृपा, श्री लाडली लाल का ऐसा अनुपम अहेतुकी दुलार कि अपने जैसे घोर माया आसक्त जीवों को श्रीधाम की महामहिम रज में बैठने का सौभाग्य, श्रीधाम वृंदावन में आने का सौभाग्य और साधु समागम
अत्यंत दुर्लभ। धन मिल जाना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, ये कोई खास बात नहीं है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम